हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी क्या दिया है आपके बुक में? दिया है कि जितने एक कार्बोक्सिलिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। ठीक है ना, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन, मतलब 9 कार्बन वाले जो होते हैं, 9 तक, 1 से लेकर 9 तक वाले जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, मतलब आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे और उनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है ना, और अनप्लीजेंट ऑर्डर, मतलब उनका जो गंध होता है वो अनप्लीजेंट होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, वही जो हायर एसिड्स होते हैं वो मोम की तरह सॉलिड्स होते हैं। मोम आपने देखा है, मोमबत्ती हल्का हल्का मुलायम टाइप का भी लगता है। ठीक है ना, और ये सब होते हैं। और फिर इसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कलरलेस ही होते हैं। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली देखा जाए तो कलरलेस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं। C1 to C9 मेंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड are colorless liquid, colorless liquid। ठीक है, and higher are wax like solid। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया इसके प्रॉपर्टी के बारे में कि वो दिखता कैसा है, और अनप्लीजेंट ऑर्डर भी है, उसको भी ऐड कर लीजिएगा, उसका गंध अनप्लीजेंट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट एकदम से हाई होती है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं द बॉइलिंग पॉइंट is higher than aldehyde and ketone, aldehydes and ketone। aldehyde and ketone से क्या होता है, इसका हायर होता है। ठीक है ना, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन। प्यारे बच्चों, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एसोसिएट हो जाते हैं, एकदम अच्छे से जुड़ जाते हैं, इसलिए इनको जब आप बॉयल करोगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई चला जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग भी तगड़ी हो जाती है। ठीक है ना, और ये C1 to C4 कार्बोक्सिलिक एसिड, C1 to C4 कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। किस लिए होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। हायर वाले क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होने लगती है। ठीक है ना, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे जरूर नोट कर लीजिए। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला बच्चों को पढ़ना है एसिडिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर, ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। कैसे शो करता है, तो कुछ रिएक्शन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मेटल से कराया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन NaOH से कराया जा रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट से कराया जा रहा है। एसिड की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, ठीक है ना। अगर देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये एसिड की तरह सो अगर व्यवहार कर रहा है तो मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो मेटल इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब प्यारे बच्चों हुआ भी, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराए तो बना RCOONA और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया, ठीक है ना। जब हम बेस से रिएक्शन कराए तो ये सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, RCOONA, ये तो सॉल्ट बन ही गया और वाटर बन गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराया तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया ही, HFOH H2O बनाएगा, और साथ में क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है तीनों, जो कि इसके एसिडिटी इसको प्रूव करता है कि ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा। अब मान लीजिए, अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपको कहे कि ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो उसको भी तो समझना जरूरी है ना। तो पहले ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इसके प्रूफ को लिख लीजिए, इसके बाद वो बताते हैं। लिख लिया, चलिए। तो ये तो हो गया प्रूफ कि ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें पता लगाना है क्या कि ये कैसे एसिड की तरह बिहेव करता है, रीजन क्या है। पहले रीजन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। रीजन क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये है RC डबल बॉन्ड OOH। प्यारे बच्चों एसिड की परिभाषा क्या है कि जो H प्लस रिलीज करते हैं आसानी से वो एसिड होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, देखिए लोन पेयर भी यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों अगर ये पाई सिग्मा लोन पेयर है तो यहाँ पर तो कंजुगेशन हो गया, कंजुगेशन हो गया तो रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल होगा, RC ऊपर हो जाएगा O माइनस, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो जाएगा H, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन क्या 3 बॉन्ड बना सकता है, नहीं ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग होने लगता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर ये इसके कारण क्या आ जाएगा, इसके ऊपर देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कार्बन पर जो है वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज आने की वजह से ही ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा H प्लस की फॉर्म में, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस तरह ये H को रिलीज कर देता है, ठीक है ना। अब ये H को जब रिलीज कर देता है तो हम कहते हैं कि ये एसिड की तरह भी है कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रीजन हो गया, रीजन हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे लोन पेयर पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है,
तो ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ये प्लस चार्ज को मेंटेन करना है तो कार्बन पे आ जाता है माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज ना खत्म करने के लिए हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है, ठीक है ना, और एसिड बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ? इसे नोट कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक और चीज नोट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आर को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ये हो गया डबल बॉन्ड OH। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, ठीक है ना। और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जुड़ा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इसके माइनस को खींचेगा, और ये माइनस है और ये तो माइनस बढ़ाएगा। प्यारे बच्चों अगर ये माइनस कम करेगा, H का रिलीज होना आसान होगा कि कठिन होगा, आप यही बताइए। ये तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, माइनस को कम कर देगा। माइनस कम हो जाएगा तो H तो बहुत आसानी से भाग जाएगा, क्योंकि अगर माइनस रहा तो H को पकड़ के रखना चाहे, ठीक है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अगर जुड़ा है तो H रिलीज होना आसान है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पर माइनस चार्ज बढ़ा रहेगा, जिससे H को रिलीज कर पाना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जुड़ा है तो एसिडिक ऑर्डर क्या होता है, इसका ज्यादा होगा। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो एसिडिक ऑर्डर में लिख देता हूं, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 1 वाला ज्यादा होगा 2 वाले से, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है। तो अभी मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप में है, कौन डोनेटिंग है, नोट कर लीजिए। इसे कर लिया नोट? ओके, चलिए तो इसे दिखाते हैं। और देखिएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका फेनिल है, फेनिल अगर लगा COOH पे तो वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हैलोजन्स आ गए। इसके बाद साइनो नाइट्रो, और लास्ट में आता है CF3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CF3 लगा है COOH के साथ तो वो ज्यादा एसिडिक है, NO2 लगा है तो ज्यादा एसिडिक है, ये अगर लग गया ये कम एसिडिक है, अगर ये लग गया तो कम एसिडिक है, मतलब ये एसिडिक ऑर्डर का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, नोट कर लिया। इस पर एक छोटा सा ये क्वेश्चन दिया है, उसको भी लिख लेते हैं। जैसे आपको बताना है CF3COOH, CCl3COOH, CNO2COOH, सॉरी NO2CH2, NO2CH2COOH। अब आपको इसमें बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एक और ले लेते हैं HCl। अब आपसे पूछा गया है विच इज मोर एसिडिक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्वेश्चन आ गया विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो प्यारे बच्चों आप वो चार्ट अगर आपको अच्छे से याद आसानी से कर लोगे। देखिए ये CF3 लगा COOH, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो पहला वाला ज्यादा एसिडिक होगा,
CCl3, अब F का जगह तो Cl ही में चेंज हुआ है, तो Cl वाले का तो ज्यादा महत्व हो गया। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं सर आप नाइट्रो का क्या पहले आप इसको लीजिए, है ना, लेकिन देखिए नाइट्रो है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ 3 Cl है, यहाँ एक नाइट्रो एक Cl का कॉम्बिनेशन होता तो ठीक रहता, यहाँ एक नाइट्रो 3 Cl, तो 3 Cl होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो और देखिए स्ट्रक्चर ये दोनों का सेम टू सेम है। ठीक है ना, तो क्लोरीन के बाद क्लोरीन का नंबर लगा दीजिएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा तीसरा नंबर, फिर आएगा चौथा। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी। एक एग्जांपल और बताएंगे, हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और है, जैसे मान लीजिए COOH बेंजीन रिंग, COOH, एक ये है, एक ये है, और एक ये। अब प्यारे बच्चों बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहां पर NO2 है, ठीक है, मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, एसिडिक ऑर्डर बताना। तो प्यारे बच्चों देखिए CF3 के बाद NO2 आता है, तो NO2 जहां भी क्या समझ जाइए वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो ज्यादा एसिड पसंद करेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि नाइट्रो जो होगा ये पूरे रिंग तो है ही, पूरे माइनस को कम कर देगा। ठीक है ना, तो तीसरा वाला तो ज्यादा एसिडिक है। अब बारी आती पहले और दूसरे में, तो देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। मान लीजिए कार्बन में माइनस आया, लेकिन ये तो उसको माइनस को खींचने लगेगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से पहला वाला जो होगा वो ज्यादा एसिडिक हो गया दूसरे वाले से। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी बुक में आपके दिया था, मैंने इसको कराया है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी प्यारे बच्चों। इसके बाद अदर रिएक्शन होंगे, रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसे घर पर जरूर तैयार कर लीजिएगा। होमवर्क में आप लोग का यही रहेगा कि इन सारे रिएक्शंस को, सॉरी एसिडिक ऑर्डर को आप जरूर याद कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।